आज के डेट में हीरे का व्यापार दो तरीके से होता है, छोटे पीसेस का व्यापार। एक होता है कलर क्लैरिटी बोल के रिपोर्ट के साथ, और दूसरा जो B2B बिजनेस में खरीदते हैं वो कलर क्लैरिटी नहीं सोचते, वो डायमंड को देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगाते हैं इतने का होगा। तो जब आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें आपको चाहिए एक सरखा माल। एक सरखा माल का मतलब है एक तरह का माल। एक तरह का माल का मतलब है कि एक जैसा कलर, एक जैसी क्लैरिटी और एक जैसा कट। ठीक है, जितना ये एक जैसा होगा उतनी ज्वेलरी सुंदर नजर आएगा। अगर आपकी ज्वेलरी में मिक्सिंग होगा, फॉर एग्जांपल DE कलर का भी है, LM कलर का भी डायमंड है, VVS भी है, I2 भी है, तो वो ज्वेलरी में नहीं अच्छा लगता। सूरत का जो बिजनेस है वो मिक्स्ड का माल का है। एक पैकेट में मिक्स्ड माल आता है और वो मिक्स्ड माल डायरेक्ट ज्वेलरी में लगाया जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए, उस मिक्स्ड माल को खरीदने के लिए मिक्स्ड वाले व्यापारी होते हैं जो मिक्स्ड का हीरा खरीदते हैं। उसके अलग अलग नंबर पाड़ते हैं। नंबर पाड़ने का मतलब है जी, एक 10,000 का नंबर बना दिया, 15,000 का नंबर बना दिया, 20,000 का नंबर बना दिया, इस तरह के अलग 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 नंबर बनाते हैं। हम दिल्ली वालों के लिए वो बिजनेस मॉडल फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमारा काम ज्वेलरीज में है। हम अपना आधा दिन या 15 दिन उधर लगाएं सूरत में खरीदने के लिए, फिर 15 दिन बेचने के लिए, वो हमारे बिजनेस मॉडल नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक जैसा माल चाहिए। इसलिए हमारा संबंध ज़्यादा जुड़ता है बॉम्बे वालों के साथ। बॉम्बे वाले जो है वो एक जैसा माल बनाते हैं, वो मिक्स पैकेट खरीदते हैं और मिक्सिंग के अलग अलग नंबर पाड़ते हैं। हर व्यापारी का अपना ही एक थीम होता है कि वो व्यापारी 30,000 के रेंज में काम करता है, फलाना व्यापारी 50,000 के रेंज में काम करता है, फलाना व्यापारी 20,000 के रेंज में काम करता है, फिर 20 में भी वो LC में काम करता है कि LB में काम करता है। दे आर वेरी पर्टिकुलर। तो हमें हमारी ज़रूरत के व्यापारी को ढूंढना पड़ता है कि हम जिस तरह का ज्वेलरी बना रहे हैं, हमारे से कौन सा वो व्यापारी जो इस तरह के काम कर रहा है। और वो एक व्यापारी नहीं, हमें कम से कम 4-5 व्यापारी को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सके। अब प्राइस जो है ना, हम बेशक बोलते हैं HIVSSI इतने का है, IJVS इतने का आता है, वो एक कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, वो एक रिटेल कस्टमर के लिए भी एक हद तक ठीक है, लेकिन B2B के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको एकदम तल का प्राइस नहीं देगा। तल मतलब एकदम तला, एकदम नीचा, एकदम निचोड़ के प्राइस आपको नहीं बताएगा, वो नहीं खरीदने को मिलेगा आपको। ये खरीदने का तरीका क्या है, फिर हम कैसे समझेंगे कि हीरा सबसे सस्ता हमें मिल रहा है? इसका तरीका ये है कि जो फैक्ट्री वाला हीरा बेच रहा है, या जो दलाल उससे लेके हीरा बेच रहा है, या जो सूरत का जो व्यापारी है जो मिक्स्ड माल बेच रहा है, उसको कलर क्लैरिटी कट से कोई मतलब नहीं है। कलर क्लैरिटी कट से कोई मतलब नहीं है। वो बोलता जी ये हीरा है, मुझे इतने में बेचना है, आप ऑफर करो। तो बाजार में जो धंधा होता है वो ऑफर पे होता है, आप ऑफर करो। बेशक किसी व्यापारी के मन में हो सकता है कि मुझे 10,000 चाहिए, वो बोलेगा 20,000, आप ऑफर करो, मैं इतना मांगता हूं, आप ऑफर करो। ध्यान दीजिए जी। तो यहां पे खरीदी किस बात पे होती जी? मेरे ऑफर पे। आप देखिएगा, आप कभी भी किसी व्यापारी से हीरा खरीदे, वो सीधा आपको बोलेगा आप बताओ कितने में लोगे, ऑफर करो। तो हमें यह सीखना पड़ेगा ऑफर करना। कीमत किस बात पे? ऑफर करने पे। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इस चीज की कीमत कितना है? तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई व्यापारी बोलता है ये 20,000 में बेचना है, आप ऑफर करो। मैंने एक अंदाजा लिया, मुझे आता हीरा देखना, मान लीजिए मैंने अलग अलग टुकड़े किए, परसेंटेज निकाला कि ये टुकड़ा इतने का है, ये टुकड़ा इतने का है, ये इतना परसेंट इतने का है, तो पूरा पैकेट जो है ये आना चाहिए 17,000 में। बेशक ये 20 बोल रहा है, पर मेरे ख्याल से 17,000 में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 15,000 में देना है, बताओ मैं कैश दूंगा। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार सेठ से पूछ के आता हूँ। तो आपने सील कर दिया पैकेट को, भाई 15,000 में मैं मांगता हूँ और 20% आउट पे मांगता हूँ। 20% आउट का मतलब है जी बाहर निकाल देना है, 80% खरीदूंगा, 20% आपको वापस कर दूंगा। तो दलाल फिर अपने सेठ के पास जाएगा, वो बोलेगा जी देखो जी 15,000 का ऑफर आ रहा है, आपने 20 मांगा है। बोला नहीं नहीं नहीं, काम करो मैं 19 में ले लूंगा, बट होलसेल में बेचूंगा, आउट नहीं करूंगा। वो फिर आपके पास आएगा, फिर बोलेगा जी 19 में बेच देंगे, बट आउट नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आउट तो मुझे करना ही है, पर मैं कोई बात नहीं 20% आउट तो करूंगा, 15 की वजह मैं 16 में खरीद लूंगा, जाओ। वो फिर जाएगा सेठ के पास, वो कहता आउट तो करेगा बट 15,000 19,000 में नहीं खरीदेगा, 16,000 में खरीदेगा उसे, लेकिन पैसे कैश देगा, टेबल कैश देगा, एक हाथ लेगा एक हाथ देगा। जो कैश की लालच है, बोला चलो क्या कोई बात नहीं 18.5 दे दूंगा, जाओ बोलो। वो फिर आपके पास आएगा, भाई 18.5, आपने देखा भाई 17 का धन तो है और मैं 16 में अटका हुआ हूँ, चलो एक काम करो 16.5 कर देना। आप 16.5 पे आके रुक गए, वो फिर उधर गया, ऐसे ही वो आना जाना, इसमें 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। उस पैकेट सील्ड है, पैकेट सीलिंग में है, सील कंडीशन में है। अब वो दलाल फिर से गया सेठ के पास, अब वो क्या है, वो 18 तक आ गया, आप 16.5 पे आ गए,
आपके मन में है जी 17 के ऊपर खरीदना नहीं है, उसके मन में है जी 18 के नीचे बेचना नहीं है, आपने तिगड़मबाजी सब लगा दिया, कैश रख दिया, सब बोल दिया, लेकिन फिर भी वो 18 के नीचे नहीं आया और वापस कर दिया। वो कहा भैया सील खोलो, हमें नहीं बेचना, सील खोलो, हमें नहीं बेचना। तो आपने क्या किया, सील काट के दे लो भाई, तुम्हारा पैकेट मुबारक हो, तुमको ला जाओ। पर आपने एक सीखा, ये वाला माल कैश पेमेंट पे भी 18,000 के नीचे ये नहीं आया। आपने समझा कि इस व्यापारी ने 18 में इसको नहीं दिया, इसका मतलब 18 का धन था, मैंने गलत सोच लिया, मैंने 17 सोचा पर नहीं मिला। मैंने थॉट क्रिएट किया ऐसा माल 18 में होना चाहिए, क्योंकि नहीं दिया उसने। यही चीज बार बार दोहराते हैं हम, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते। एक व्यापारी का धर्म ही है, सूरत में बैठा धर्म ही है कि पैकेट देखना, उसको ऑफर देना, पैकेट देखना, ऑफर देना, पैकेट देखना, ऑफर। दिन में 10 पैकेट देखेगा, 10 ऑफर देखा, ये देखना, ऑफर देना, देखना, ऑफर देना, देखना, ऑफर देना, सील मारना। यही करते 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 उसको अंदाजा मिल जाता है कि यहां तक ये व्यापारी आ रहा है, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग दलाल यहां तक, इस प्राइस तक ये पहुंच रहे हैं, मतलब मुझे यहां तक खरीदना पड़ेगा वरना मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो अगली बार आपने छाप लगा ली, अच्छा ये 17 नहीं 18 का है, इसका मतलब मुझे 18 तक जाना पड़ेगा। तो आप कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है जी। जब आप 4 बार 5 बार ठुकरा चुके हैं अलग अलग दलालों को, छठी बार आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अच्छा मैं 18,000 में खरीद लेंगे, तैयार हो, दे दो। फिर आप 16 में अटकेंगे नहीं, 17 में अटकेंगे नहीं, 18 में आप खरीद लेंगे। ऐसे होता है धंधा। तो अगर सोचेंगे कि मुझे सबसे सही कीमत को जानना है और आपको ये लगता है कि कोई मुझे थर्ड पार्टी बता सकता है कि इसकी क्या कीमत है, नहीं बता सकता, आप गलत हैं। जानने के लिए आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, ऑफर दे दे के, बार बार ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर से ही व्यापार होता है। तो हम जब पे सीखेंगे, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी भी मिक्स्ड पैकेट को समझ पा रहे हैं क्या, अलग अलग प्रोपोर्शन निकालना समझ पा रहे हैं, उसमें किस तरह की मिक्सिंग है, और आप एक टेंटेटिव आइडिया हम आपको सिखा सकते हैं, ऑफर देने के लिए सिखा सकते हैं कि आप इसको इतना ऑफर देकर टेस्ट करो। आपको टेस्ट करना सिखाएंगे कि टेस्ट करो। एक सही निचोड़ कीमत तक पहुंचने के लिए आपको टेस्ट करना सीखना पड़ेगा, और अगर आपको टेस्ट करना सीखना आ गया और आपको व्यापार के गुण पता है तो आप खरीद पाएंगे। यही इसका तरीका है। अगर आप बोलेंगे चार्ट देख के खरीद, तो आप सबसे निचले प्राइस पर नहीं खरीद पाएंगे। चार्ट देख के कोई निचले प्राइस तक नहीं पहुंच पाता। निचले प्राइस पर सिर्फ ऑफर दे के ही पहुंचा जा सकता है। यही सबसे सही तरीका है सबसे सस्ते में हीरा खरीदने का, B2B लेवल पे। चार्ट का मतलब यह है कि मैं आपको प्राइस चार्ट दूंगा जिसमें अलग अलग कलर लिखे होंगे, अलग अलग क्लैरिटी लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल DVVS इतने का है, EVS इतने का है, FVVS इतने का है, GSI इतने का है, तो आपको चार्ट दूंगा। एक चार्ट आपको एक टेंटेटिव प्राइस तक पहुंचाएगा, टेंटेटिव अंदाजन प्राइस तक पहुंचाएगा कि इसके आसपास का धन है। पर वो चार्ट आप एक बार एंड कंज्यूमर के लिए यूज कर सकते हैं। आप चार्ट देख के किसी रिटेल कस्टमर को बता सकते हैं कि देखो जी आजकल इतने का प्राइस है। लेकिन B2B लेवल पे आपको चार्ट निचोड़ प्राइस तक पहुंचने के लिए हेल्प नहीं करेगा। उसमें आपको अपने गुण हेल्प करेंगे, आपके व्यापारिक गुण आपको हेल्प करेंगे। ठीक है साहब। तो इस तरीके से आप स्टार मेले डायमंड हो या पॉइंटर सॉलिटेयर हो, आपको बार बार टेस्ट करना सीखना होगा। यही बस आपको यही तरीका है सबसे सस्ता खरीदने का। सस्ता आपको कोई नहीं देता, कोई कितना भी बोले कि मैं सस्ता दे रहा हूं। सस्ता आपको अपनी जिम्मेदारी पे लेना पड़ेगा, आपको अपना ऑफर करना पड़ेगा। कोई अपने आप से नहीं। मैंने तो अपने पूरे करियर में देख लिया, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो ये कहे जी मैं आपको सबसे सस्ता दे रहा हूं। आपको लेना पड़ेगा, लेना आना पड़ेगा। यही तरीका है।